नमस्कार दोस्तों। तो ईरान और यूएस इजराइल के बीच में जो टिट फॉर टैट रिटेलिएशन है वो अभी भी जारी है और इसमें अब इन्होंने सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करना शुरू कर दिया है। यूएस और इजराइल की तरफ से सबसे पहले ईरान का जो टॉलेस्ट ब्रिज था जो कि अभी बन ही रहा था उसको डिस्ट्रॉय किया गया। ट्रंप ने उसके बाद उसकी पूरी इमेज, मतलब ट्रंप की जिस तरीके से वो इस पूरे मैटर को हैंडल कर रहे हैं, बहुत ही नॉनसेंस मैटर। उन्होंने उस पूरे ब्रिज को, जिसमें कई सारे सिविलियंस की डेथ हुई है, बहुत सारे सिविलियंस उसमें वुंडेड हैं, उस फोटो को वो पोस्ट करते हैं और कहते हैं कि ईरान को अभी भी सबक ले लेना चाहिए कि अभी तो हम उनको स्टोन एज में लेकर के चले जाएंगे। और वो बाकायदे उस फोटो को वो पोस्ट करते हैं और कहते हैं, और ईरान उसके बाद रिटेलिएट करते हुए पूरी एक फेरिस्ट निकालता है उन सारे ब्रिजेस की जिसको वो डिस्ट्रॉय करने की कह रहा है। ये ब्रिजेस कोई आम ब्रिजेस नहीं है, इन ब्रिजेस को सिविलियंस इस्तेमाल करते हैं और इनका कोई बहुत ज़्यादा ऑल्टरनेटिव भी नहीं। अभी हम मैप पे देखेंगे भी उसको। इन ब्रिजेस को अगर ईरान ने डिस्ट्रॉय कर दिया तो समझिए आपकी यूएई, बहरीन, सऊदी अरेबिया, कुवैत जैसे देश है, इनको बहुत नुकसान होगा और इनके पास कोई ऑल्टरनेटिव भी नहीं है इन ब्रिजेस का। तो कहीं ना कहीं ये टिट फॉर टैट स्ट्राइक से गल्फ जो है, इट इज़ इन शैम्बल्स। वो पूरी तरीके से पूरा ये हिट जो है, पूरा नुकसान जो है वो इस चीज़ का झेल रहा है। अब इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं, पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी इज़ योर वन स्टॉप सॉल्यूशन। अनअकैडमी आपको ऐसे ऐसे मौके देता है, ऐसे ऐसे स्टेजेस देता है जो आपको कोई नहीं दे सकता। तो हमारा यूसीएससी प्लस की डेट आ चुकी है जो कि 11 अप्रैल को होने वाला है। ये क्विज कॉम्पिटिशन है जिसमें कई स्टेजेस हैं, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज, जिसमें हर स्टेज पर आपको कुछ इनाम मिलता है अगर आप पहुंचते हो तो सबसे पहला टेस्ट होगा। उसके बाद फर्स्ट स्टेज में जो बच्चे होंगे उनमें से जो टॉप 500 लोग आएंगे सबको अमेजॉन वाउचर का यहाँ पर गिफ्ट मिलेगा। फिर आप स्टेज 2 में एंटर करते हैं। स्टेज 2 में टोटल जो है 32 लोग, उनका पूरा खर्चा, उनका पूरा रहना वहना सब कुछ अनअकैडमी यहाँ पर देखेगा। और ऐसी स्टेज 3 में 16 टीमें बनाई जाएंगी, 4-4 लोग की ईच, 4 ईच की टीम बनाई जाएगी। 16 टीमें होंगी ऐसे, और एक टीम में 4 आदमी होंगे और फिर उसके बाद कंपटीशन कराया जाएगा। इसमें अगर आप पहले नंबर पर आते हो तो 5 लाख का आपको रिवॉर्ड मिलता है। आप दूसरे नंबर पर आते हो तो आपको 2 लाख का रिवॉर्ड मिलता है, और जो टीम थर्ड और फोर्थ आएगी दोनों टीमों को 50-50 हज़ार मिलेंगे। तो इसको आप जरूर से ज्वाइन करिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप इसके लिए रजिस्टर कर सकते हैं। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो यहाँ पर ईरान ने बहुत साफ कर दिया। ईरान ने कहा कि भाई अब जो है की इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हम भी टारगेट करेंगे, जैसे तुम हमारे सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर टारगेट कर रहे हो। हमारा बहुत क्लियर फंडा है यहाँ पर कि तुमने हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर टारगेट किया, हम तुम्हारे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर टारगेट करेंगे। जो ईरान का टॉलेस्ट ब्रिज था उसको इन लोगों ने टारगेट किया, B1 ब्रिज, और उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। एक तरीके से पूरा ही डिस्ट्रॉय कर दिया, उसका मेजर जो हिस्सा था उसको डिस्ट्रॉय कर दिया यहाँ पर यूएस और इजरायली स्ट्राइक ने। तो उसके बदले में ईरान ने एक लिस्ट निकाली और इसमें 8 मेजर जो गल्फ रीजन के ब्रिजेस थे उनको, उनकी पूरी लिस्ट बनाई और कहा कि अब इनके ऊपर टारगेट किया जाएगा। अब इससे कई सारे देश इसकी चपेट में आ गए हैं, जैसे यहाँ पर बहरीन चपेट में, कुवैत चपेट में, सऊदी अरेबिया पूरी तरीके से चपेट में आ चुका है। और आईआरजीसी ने इस लिस्ट को निकाला तो इसकी सीरियसनेस पे भी शक नहीं किया जा सकता, क्योंकि आईआरजीसी ने अभी तक जितने टारगेट्स निकाले हैं सबको हिट किया है। तो यानी कि आईआरजीसी इज नॉट बैकिंग डाउन। और यहाँ पर ये ट्रंप के लिए एक बहुत बड़ा, बहुत ही ज़्यादा बड़ा चैलेंज डोनाल्ड ट्रंप के लिए हो चुका है ये, क्योंकि आईआरजीसी यहाँ पर बिल्कुल बैक डाउन करने के लिए तैयार नहीं है और वो एक बहुत बड़ा खतरा बन चुकी है इस समय पर यूएस के लिए। इन ब्रिजेस में जिसको टारगेट करने की बात कही जा रही है, इस ब्रिजेस में सबसे पहले शेख जाबर अल अहमद अल सबाह सी ब्रिज है जो कि कुवैत में है। देखिए सबसे बड़ा एक, मतलब मोटा मोटा समझते हैं, यहाँ पर आपको ये आइलैंड्स दिख रहे होंगे, इन आइलैंड्स का कनेक्शन अबू धाबी से है। तो इसके लिए जो ये ब्रिज जाता है, इस ब्रिज का कोई ऑल्टरनेटिव इनके पास नहीं है। फिर इसको कनेक्ट किया गया है यहाँ पर जो मेनलैंड से, उसके लिए जो ब्रिज जाता है उसका भी कोई कनेक्शन यहाँ पर, कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। यानी कि जो रेड ब्रिजेस आप देख रहे हो जो इन छोटे छोटे आइलैंड्स को एक दूसरे से कनेक्ट कर रहा है, उन ब्रिजेस का कोई ऑल्टरनेटिव भी नहीं है उनके पास। तो अब इससे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट कौन होगा? इससे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट सिविलियंस होंगे। तो दूसरे नंबर पर जो ब्रिज है, शेख जायद ब्रिज, अल मक्ता ब्रिज और शेख खलीफा ब्रिज, जो कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में है। और सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाला जो नुकसान होगा इसमें नाम था द किंग फहद कॉजवे का। ये जो कॉजवे है ये सऊदी अरेबिया को बहरीन से जोड़ता है और इसको अगर डिस्ट्रॉय किया गया तो काफ़ी नुकसान होगा। इसके अलावा किंग हुसैन ब्रिज, दामिया ब्रिज, अबुदन ब्रिज जो कि जॉर्डन में है, इन सारे ब्रिजेस को भी टारगेट करने का यहाँ पर प्रण ले लिया है आईआरजीसी ने। उन्होंने लिस्ट जारी कर दी और कहा है कि अगर रोक सकते हो, अगर बचा सकते हो तो बचा लो। ये सब शुरू कहाँ से हुआ? सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अटैक दोनों तरफ से अभी तक नहीं हो रहे थे। ये सब शुरू हुआ जब यूएस और इजराइल ने
ईरान के टॉलेस्ट ब्रिज को अटैक कर दिया। यूएस और इजराइल ने ईरान के टॉलेस्ट ब्रिज B1 ब्रिज को यहाँ पर टारगेट किया, और ये वहाँ का टॉलेस्ट ब्रिज था जो कि अभी कंस्ट्रक्शन में था। इसको काफ़ी मतलब पैसा लगा करके कंस्ट्रक्ट किया जा रहा था। ये बेसिकली तेहरान को कराच, जो कि वेस्टर्न सिटी है, उससे जोड़ने का काम कर रहा था। अब इन दोनों सिटीज़ के बीच में लिंकेज की वजह से काफ़ी सारा ट्रांजिट टाइम वहाँ पर बच जाता है। तो इस ब्रिज को, मतलब ये पूरे ईरान का सबसे टॉलेस्ट ब्रिज था, इसको टारगेट करना सिविलियन, और काफ़ी सिविलियंस इसको इस्तेमाल भी करते हैं। और इसको जब अटैक किया गया, आसपास में पूरा आपको वो एरिया दिखाई देगा, ये पूरा ब्रिज था, इसके आसपास में एरिया था, काफ़ी सिविलियंस का आवागमन था वहाँ से। तो जब इसको टारगेट किया गया तो उस समय पर कई सारे सिविलियंस वहाँ से आ रहे थे, जा रहे थे। उन सिविलियंस को बड़ा इसमें चोट पहुंची। लगभग 10 सिविलियंस की इसमें जो जानकारी दी गई है स्टेट मीडिया द्वारा, उनका कहना है कि इस B1 ब्रिज को जब इन्होंने टारगेट किया, जो वहाँ के अल्बोर्ज प्रोविंस है, उसके जो डिप्टी गवर्नर थे, उन्होंने कहा कि 10 लोग की जान चली गई, 95 लोग इसमें गंभीर रूप से घायल हैं, मृतकों की संख्या और भी बढ़ सकती है। इस चीज़ को, जो कि सिविलियंस की डेथ हो गई है, बहुत ख़राब सिचुएशन है, उस चीज़ को डोनाल्ड ट्रंप पोस्ट करते हैं। आप देखिए कि किस तरीके से वो थिथरई जो है वो पूरी अपने चरम पर है इस समय पर। डोनाल्ड ट्रंप इसको पोस्ट करते हैं, अरे भाई सिविलियंस की डेथ हुई है, कम से कम आप कुछ नहीं कर सकते तो इतना ही कर दो कि कुछ मत कहो। लेकिन इन्होंने उसको पोस्ट किया, उस ब्रिज की तस्वीर को पोस्ट किया जहाँ से ब्रिज से धुआं निकल रहा है, और उस ब्रिज को पोस्ट करते हुए उस तस्वीर को कहते हैं कि अभी तो ये कुछ भी नहीं है, अभी तो आपको स्टोन एज में लेकर के चले जाएंगे। मतलब डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत ही ज़्यादा मिस कैलकुलेशंस और बहुत ही गलत इसमें स्टेटमेंट्स दिए हैं, जिसकी वजह से ये युद्ध मुझे लगता है और ज़्यादा बढ़ते चला जा रहा है। वो स्टोन एज वाला जो उनका पूरा बयान आया था, उसके बाद इस ब्रिज को टारगेट किया गया है, और अब ट्रंप उसको पोस्ट करके कहते हैं कि भाई देखो, तुम लोग जल्दी से सरेंडर कर दो, वरना अभी ऐसे बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हम अटैक लगातार करते रहेंगे। कोट अनकोट अगर उनकी बात देखो तो उन्होंने कह दिया, पोस्ट करके बाकायदे वीडियो डाला है, और उस पर कहा है देखो ये तो समय है कि ईरान अब हमारे साथ डील कर ले, वरना ऐसे बहुत सारे नुकसान जो है वो उनको झेलना पड़ेगा। तो जो उनका सपना है अपनी कंट्री को ग्रेट बनाने का, वो सपना सपना ही रह जाएगा। तो उनको अब हमारे साथ जल्दी से डील कर लेना चाहिए। जो फॉरेन मिनिस्टर हैं ईरान के, जो कि सबसे एक ऐसे व्यक्ति इसमें पूरे मामले में दिखाई दिए हैं जो किसी तरीके से एक डील तक रीच करना चाहते हैं, इसको ट्रंप के साथ बातचीत करके सॉल्व करना चाहते हैं, तो इनका नाम उसमें काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। 2 आदमी का नाम उसमें काफ़ी खुल करके आ रहा है, एक महमूद बाकर का, जो कि ईरान के पार्लियामेंट के स्पीकर हैं, और दूसरा ईरान के फॉरेन मिनिस्टर का। हालांकि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि आपने सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर टारगेट करके आप ये सोच रहे हो कि ईरान सरेंडर कर देगा। ईरान इज़ नॉट गोइंग टू बैक डाउन। ईरान बिल्कुल भी सरेंडर नहीं करने वाला है, और ईरान जो है वो अपनी लड़ाई आखिरी दम तक लड़ेगा। अब ये जो बात कह रहे हैं यहाँ ईरान के फॉरेन मिनिस्टर, वो कहीं ना कहीं वो IRGC का सुर, खैर मजबूरी भी है, कुछ ज़्यादा कर भी नहीं सकते। IRGC पूरी तरीके से इस मामले में हावी है इन लोगों के ऊपर, तो कहना भी पड़ रहा है वो। तो इन्होंने अब फाइनली IRGC के सुर में सुर मिलाना शुरू कर दिया, और अगर ट्रंप इसी तरीके से सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अटैक करते रहे तो गल्फ रीजन का, बिजनेस का, पैसों का वो तो नुकसान होगा ही, लेकिन इसमें जो सिविलियन कैजुअलिटीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती चली जाएंगी, और एक बहुत बड़ी समस्या इस पूरे रीजन के सामने खड़ी हो जाएगी। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।